But today we are going to look at the 7 mercies that he will show or reveal to his people. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि वो 7 तरह की दया जो वो अपने लोगों के जीवन पर करता है और प्रकट करके दिखाता है. The first mercy is called the manifold mercy of God. और पहली जो दया है वो है विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की दया. The manifold mercy. अनेक प्रकार की दया. Book of Nehemiah chapter 9 verses 19. नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 19 वचन. तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा. The English it say, God, you have shown to them manifold mercies. और इंग्लिश के बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आपने उनको अनेक प्रकार की दया दिखाई. What is the meaning of manifold mercy? अनेक प्रकार की दया का मतलब क्या है? That means mercy given to every side in your life. इसका मतलब है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको मिलने वाली दया. They were walking in the wilderness, mercy was with them. वो जंगलों में चल रहे थे तो दया उनके साथ थी. When there was sun, the cloud protected them. जब वहां पर सूर्य था तो तब बादल ने उनको सुरक्षा दी. When they were going through the cold of night, Bible say the fire protected them. और यहाँ तक कि जब मरुस्थल में वो रात में चलते थे और वहां ठंडी होती थी तो बाइबल कहती है कि वहां पर आग के खंबे ने जो है उनको सुरक्षा दी. And not only God gave them light in the ways they went. और ऐसा ही नहीं है बल्कि परमेश्वर ने जिन रास्तों पर उन्होंने चलना था उस रास्ते में उनको रोशनी दी. I want to tell you, my brothers and sisters, you need different mercies working upon you at the same time. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार की परमेश्वर की दया की जरूरत है जो हर क्षेत्र में आपके जीवन में कार्य करे. Many people who go out of the house, they don't come back to the house in the evening. बहुत से लोग हैं जो सुबह को जब अपने घर से निकलते हैं तो वो शाम को अपने घर वापस नहीं आते. It is not only you get ready, put on powders, put on spray, put a good dress, you go out, and evening you are not there. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप एक अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, अच्छा नहा के पाउडर डाल के परफ्यूम डाल के आप घर से निकल जाओ और आप सोचो कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगा. No, you need mercy all around 24/7. नहीं, आपको परमेश्वर की दया की 24 घंटे हर दिन आपको जरूरत है. Going out from your house, mercy of God. आपके घर से आपको जाना है, आपको दया की जरूरत है. Getting into the vehicle, traveling safely to the office, mercy of God. यहाँ तक कि अपने मोटरसाइकिल पर अपने वाहन पर बैठकर आपको अपने ऑफिस तक जाना है, उसके लिए आपको प्रभु की दया की जरूरत है. Sitting in your office, visiting your place, doing things, you need the mercy of God. अपने ऑफिस में बैठना, अपने कामों को करना, हर चीज के लिए आपको परमेश्वर की दया चाहिए. After finishing everything, traveling back safely, reaching home, you need the mercy of God. सब अपने कामों को निपटाकर शाम को अपने वाहन से या यात्रा से आप वापस अपने घर में आए, उसके लिए आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है. You have to understand that you need all round mercy of God every time. तो आपको ये बात समझनी है कि आपको आपके जीवन के हर हिस्से में, हर पहलू में परमेश्वर की दया की जरूरत हर वक्त है.
Many years ago, I saw a man, an electrician who died working on an electric post. बहुत सालों पहले मैंने एक इलेक्ट्रिशियन व्यक्ति को जो है वो बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली के साथ मरते हुए देखा। You see, he went for his job, वो अपने कार्य के लिए गया, but in the time of duty, he died. अपने काम में अपने ड्यूटी के समय पर वो मर गया। That is what happened to many people. ये है जो बहुत से लोगों के साथ होता है। When they go to work and when they come back, some people go into accidents and things, they don't come back. बहुत से लोग जब अपने काम के लिए घर से निकलते हैं और वो वापस नहीं आते, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो कुछ लोग मर जाते हैं। Before you get out from your house, pray. अपने घर से निकलने से पहले आप प्रार्थना करें, Lord, I need your mercy this whole day. प्रभु मुझे आपकी दया की इस पूरा दिन जरूरत है। When you reach home, pray. जब आप घर पहुंचो तो प्रार्थना करो, Thank you, Lord, for bringing me safely. प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। Start your life with mercy and end your evening with mercy. अपने दिन को, अपने जीवन को आप दया के साथ शुरू करें और अपने शाम को भी आप प्रभु की दया के साथ समाप्त करें। I did not say you have to pray for 10 minutes before you go and again pray for 10 minutes when you come. You can just spend or say few words. Yeshua, today, please give me your mercy. Amen. मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने काम में जाने से पहले 10 मिनट बैठो प्रार्थना करो, आप आओ फिर आके पहले 10 मिनट बैठो प्रार्थना करो, नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप अपने हृदय से बस इतना भी कह दें कि प्रभु यीशु आपकी दया के लिए धन्यवाद। आमीन। When you reach home, say, thank you, Yeshua, for keeping me safe. जब आप घर पहुंच जाओ तो कहो, प्रभु यीशु मुझे सही सलामत रखने के लिए आपका धन्यवाद। 1 Kings 4:24. पहला राजा 4:24। क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात सिप्तह तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। The Bible says Solomon had peace of God on every side. बाइबल कहती है कि सुलेमान के जीवन में परमेश्वर की शांति उसके हर क्षेत्र में थी। You see, when you are working, sometimes you need peace in your office place. कई बार जब आप काम करो तो आपको अपने ऑफिस में जहां आप काम करते हैं वहां पर प्रभु की शांति की जरूरत है। That is because if mercy is there upon you, God will keep you in peace. और ये इसलिए संभव हो पाएगा कि अगर परमेश्वर की दया आपके ऊपर है तो परमेश्वर आपको शांति में रखेगा। 1 Kings 5:4. पहला राजा 5:4। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। First, God give you peace. Second, God gives you rest. पहला परमेश्वर आपको शांति देता है, फिर परमेश्वर आपको आराम देता है। You see, rest is God's grace. It is mercy given to you. तो आप देखें आराम जो है वो परमेश्वर की कृपा है और ये परमेश्वर की दया से आपको मिलता है। Many people have very good bed, Kurlon and all, yet they cannot sleep. बहुत से लोग हैं जिनका बहुत अच्छा बेड है, कर्लोन है, गद्दे हैं, सब कुछ है, पर वो उनको नींद नहीं आ पाती। You see, it is the mercy of God that gives you rest. तो आप देखें ये परमेश्वर की दया है जो आपको आराम देती है। In the book of 2 Chronicles 32:22. दूसरा इतिहास 2:22। 32:22. 32:22।
जो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। The Bible says that God guided them in every place. तो अब देखिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको हर जगह पर अगुवाई की। So this is called the manifold mercy of God. तो इसको कहते हैं परमेश्वर की अनेक प्रकार की दया। You have peace in your family, you have peace in your workplace, you have peace with your children, you have peace in your life. It is the manifold mercy of God. आपको आपके परिवार में परमेश्वर की शांति है, आपके बच्चों में परमेश्वर की शांति है, आपके कार्य में परमेश्वर की शांति है और आपके हर जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर की शांति है। इसको कहते हैं परमेश्वर की अनेक प्रकार की दया। Today ask God to bless you with the manifold mercies. आज आप परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपनी अनेक प्रकार की दया के साथ आशीषित करे। Now the second kind of mercy, अब दूसरी तरह की दया, it is called abundant mercy. ये है बहुतायत की दया। In the book of Nehemiah, chapter 9, verses 27. नहम्या की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा और तू जो अति दयालु है, इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। Now, what is the definition of abundant mercy? तो अब बहुतायत की दया की परिभाषा क्या है? Abundant mercy means God sending the right persons in your life to help you. और बहुतायत की दया की परिभाषा ये है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए उस सही व्यक्ति को भेजे जो वो कार्य को कर सके। When you have abundant mercy in your life, the right kind of people will come to you, will help you. जब आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की दया है, तो आपके पास सही व्यक्ति आएगा और वो आपकी सहायता करेगा। What if you fall into a water? क्या हो अगर आप पानी में गिर जाए? You don't know how to swim. आपको पता नहीं है तैरते कैसे हैं। But if the abundant mercy of God is there, पर अगर परमेश्वर की बहुतायत की दया आपके जीवन में है, a good Samaritan will come and save you from drowning. एक नेक सामरी व्यक्ति आएगा और वो आपको डूबने से बचा लेगा। So the right kind of people being sent to you in the right time means it is abundant mercy upon you. आपके जीवन में आपकी सहायता के लिए सही व्यक्ति सही समय पर पहुंचे, इसको कहते हैं बहुतायत की दया। The man who was lying in the pool of Bethesda, वो व्यक्ति जो बेथस्दा के तालाब के पूल के पास जो पड़ा था, hundreds of people were around there. He was lying there for 38 years. सैकड़ों लोग उसके चारों ओर थे, फिर भी वो वहां पर 38 सालों से पड़ा था। You see, you can see Yeshua came and only healed him. तो आप देखें वहां पर प्रभु यीशु आए, सिर्फ उसी को आके चंगा किया। If you can see that he was 38 years, he is there. That means he was older than Yeshua. और अगर आप देखें कि वो 38 साल से वहां पड़ा था, इसका मतलब कि वो प्रभु यीशुआ के जन्म से भी पहले पड़ा था वहां, और That means- वो भी बूढ़ा था। That means before Yeshua was even born in Jerusalem, he was sick in his body and he was lying there in the pool of Bethesda. जहां तक कि आप देखो कि जब प्रभु यीशुआ का जन्म हुआ, तब से या उससे भी पहले से वो व्यक्ति जो था
बीमार था और वो बेथस्दा के उस तालाब के पास, पूल के पास पड़ा था। Nobody was there to help him. इतने समय तक कोई वहां पर नहीं था जो उसकी सहायता करता। The abundant mercy of God came upon him. उसके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की दया आई। Yeshua himself came and delivered him. यीशु खुद वहां पर आए और उसको छुटकारा दिया। In the book of 1 Samuel 12:11, पहला सैमुएल उसका 12 का 11, इसलिए यहोवा ने यरूपाल, बदान, इप्ता और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। you see, God is sending the right kind of servants of God, the right kind of people into your life to deliver you out of that problem. That is the abundant mercy of God. और आप देखें परमेश्वर आपके जीवन में आपके छुटकारे के लिए सही सेवक को सही समय पर आपके पास भेजकर आपका छुटकारा करे, आपकी सहायता करे। इसको कहते हैं परमेश्वर की बहुतायत की दया। In the book of Acts chapter 12 verses 11, Bible speaks about the abundant mercy upon Peter. प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 11 वर्ष 11. 11 आयत को देखें। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। You see, nobody could help Peter in prison. तो आप देखो कोई भी पतरस को जेल में सहायता नहीं कर पाया। No, there was no advocate for Peter to take him out from the jail by bail, giving bail, to take bail for Peter. और पतरस के लिए कोई भी वहां पर बेल करवाकर उसको बाहर निकालने के लिए कोई वकील भी नहीं था। God sent his angel and delivered Peter from prison. और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को जेल से छुटकारा दिया। You see, God can send the right person, the right individual in your life to help you in the time of need. तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए सही समय पर सही व्यक्ति को भेजकर जब आपको जरूरत हो आपको छुटकारा दे सकता है। Are you praying for marriage? क्या आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Are you single? Your life is not settled till now. क्या आप अकेले हैं और अब तक आपका जीवन जो है वो सेटल नहीं है? When the abundant mercy of God will come upon you, the right partner will come into your life. जब परमेश्वर की बहुतायत की दया आपके जीवन में आएगी तो सही जीवन साथी आपको मिल जाएगा। In the book of 2 Chronicles, chapter 36, verses 15. 2 Chronicles, chapter 36, verses 15. दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसका 15 वचन। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहना भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। You see, Bible says God sent messengers to warn Israel because he was compassionate to them. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और इस्राएलियों को चेतावनी दी ताकि उनके ऊपर वो दया कर सके। See, the Bible verse used here is messengers, not dut. Messengers means people who would carry the message from God, like prophets, to talk to them. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मैसेंजर। मैसेंजर मतलब जो जैसे कोई स्वर्गदूत नहीं बल्कि भविष्यवक्ता या कोई सेवक। Do you know, to receive the right message of God, you need mercy upon you? क्या आपको पता है परमेश्वर का सही संदेश आपको मिलने के लिए आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की दया होनी चाहिए। Many people are going to churches and sleeping.
बहुत से लोग हैं जो चर्चेस में जाकर सोते हैं, They don't understand what the pastor is preaching in the church. उनको समझ भी नहीं आती पास्टर चर्च में क्या बता रहा है। Pastor is telling something and believers are all sleeping. पास्टर कुछ बोल रहे हैं और विश्वासी सब सो रहे हैं। To receive the right message from God, you need the mercy of God upon your life. परमेश्वर से सही संदेश पाने के लिए आपको परमेश्वर की दया का होना आपके जीवन के ऊपर बहुत जरूरी है। Do you know, you have to receive the mercy of God to be in the right church? क्या आपको पता है कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर होनी चाहिए ताकि आप सही कलीसिया में प्रवेश कर सको? Otherwise, Sunday you will be in one church, another Sunday another church, another Sunday another church. You will be a grasshopper believer. और नहीं है तो आप ऐसे होंगे जो एक एतवार ये चर्च में, अगले एतवार उस चर्च में, अगले एतवार आप उस चर्च में। You will be jumping from one church to another. एक चर्च से आप दूसरे चर्च में उछल कूद ऐसे करते रहोगे। First day you will be in the fire church. पहले दिन आप आग वाले चर्च में होंगे, Second day you will be in the prophetic church. दूसरे दिन आप भविष्यवाणी वाले चर्च में होंगे, Then you will go into the healing church. फिर आप चंगाई वाले चर्च में जाएंगे, Then again you will go into what you call anointing church. फिर उसके बाद आप अभिषेक वाले चर्च में जाएंगे। You don't know which church to which church you belong. आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस चर्च से आपका नाता है जो प्रभु ने रखा है। To be in the right church, to receive the right message, it is the abundant mercy of God. सही चर्च में सही संदेश पाने के लिए आपको परमेश्वर की बहुतायत की दया की जरूरत है। Now let us look at the third type of mercy of God. अब तीसरी तरह की परमेश्वर की दया देखो, In the book of Psalms 25 verse 6. वचन संहिता उसका 25 अध्याय 6वां वचन। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। The Bible, the English Bible speaks about the tender mercies of God. और इंग्लिश की बाइबल बताती है परमेश्वर की टेंडर मर्सी, जिसका मतलब है कि कोमल दया। You see, Psalms 25:6 is a tender mercy. हिंदी में कोमल दया. What is this कोमल दया? ये कोमल दया का मतलब क्या है? This kind of mercy is the mercy that will follow you to the end of your life. ये इस तरह की दया है जो आपके जीवन के अंत तक आपके साथ चलती है। In every situation, in every circumstances, this mercy of God will follow you. हर हालात में, हर समय पर ये परमेश्वर की कोमल दया आपके साथ बनी रहती है। When you are in sickness, when you are in financial problem, when you are in every ups and downs of life, this mercy will continuously be with you. जब आप पैसे की समस्या में होंगे, जब आप बीमारी में होंगे, जब आप और किसी समस्या में होंगे, तो परमेश्वर की ये कोमल दया हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। This mercy will not come and go. This mercy will be with you in all situations. ये दया ऐसी नहीं है कि आएगी जाएगी, ये दया हर हालात में आपके जीवन पर बनी रहेगी। Look at the life of David. दाऊद के जीवन को देखो। David had ups and downs in his life. दाऊद के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत थे। Look at the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को देखो। Up and downs in life. उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव कितने थे। But never God's mercy was lifted from them. पर उनके जीवन से कभी भी परमेश्वर की कोमल दया हटी नहीं। Do you know, for some people, they will lose the mercy of God. क्या आपको पता है कि कुछ लोग अपने जीवन से परमेश्वर की दया को खो देते हैं? Do you know, yesterday, one Pentecostal pastor committed suicide in Kerala.
क्या आपको पता है कि कल एक पेंटाकोस्टल चर्च केरला में उसके पास्टर ने आत्महत्या कर ली। His name is Pastor Roy. He committed suicide because of depression. उसका नाम था पास्टर रॉय और उसने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर ली। You have to understand, we need mercy to continuously protect us. If any time mercy goes from our life is lost. और आपको पता है कि आपको परमेश्वर की कोमल दया हमेशा आपके जीवन में चाहिए। अगर परमेश्वर की दया हटी तो हम अपना जीवन गवा सकते हैं। In the book of 2 Samuel chapter 7 verses 15. दूसरा सैमुएल 7 अध्याय 15 वचन। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। You see, David received the comal mercy or the tender mercy, but Shaul lost the mercy of God. तो आप देखें दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने उसको कोमल दया दी, पर शाऊल ने अपने जीवन से परमेश्वर की दया को गंवा लिया। You have to pray like this, Lord, never take your mercy from my life. आपको ऐसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन से कभी भी अपनी दया को हटा ना लेना। Lord, I am a weak man. I need your mercy continuously. प्रभु मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे आपकी दया की लगातार जरूरत है। Do you know, this is the mercy that will stop you from destruction. क्या आपको पता है ये परमेश्वर की दया है जो आपको नाश होने से बचाती है? Yes, the tender mercy of God will protect you from destruction. हाँ, परमेश्वर की कोमल नर्म दया आपको नाश होने से बचाती है। Deuteronomy 4:31. व्यवस्था विवरण 4:1। 4:31. 4:31। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उनको नहीं भूलेगा। You see, this is the mercy that will stop you from going into destruction. तो ये देखो, ये परमेश्वर की दया है जो आपको नाश होने से बचा के रखेगी। Now let us look at the fourth mercy of God. अब परमेश्वर की चौथी दया देखें। What kind of mercy is this? कैसी दया है ये? It is called the multitude of mercy. ये है अपार दया, यानी कि बहुत सारी दया। Book of Psalms 106 verses 7. भजन संहिता उसका 106 वचन 106 अध्याय और 7 वचन। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। What is this multitude of mercy? ये अपार दया कैसी है? The multitude of mercy is that mercy which will bring blessings upon you. ये अपार दया ऐसी दया है जो आपके जीवन में आशीष लेके आएगी। Do you know why you go to the church? क्या आपको पता है कि आपको क्यों चर्च जाना चाहिए? David speaks the secret about going to the church. दाऊद इस भेद को बताता है परमेश्वर की कलीसिया में जाने की। Psalms 5:7. भजन संहिता उसका 5:7। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। Why are you going to church and why are you worshiping him? क्यों आप चर्च में जाते हैं और क्यों आप उसको दंडवत करते हैं? Only those who understand the multitude of mercy will go to the church. सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की अपार दया को समझते हैं वो लोग ही चर्च जाते हैं। Those people who don't understand the multitude of mercy, they will stay at home lazy.
lie down in the bed, they won't go to the church. और वो लोग जो प्रभु की अपार दया को समझते ही नहीं है, वो लोग चर्च नहीं जाते, वो लोग सुस्ताते हैं और आलस करते हैं, घर में लेटते हैं, घर में रहते हैं, चर्च नहीं जाते। Some people say, why I should go to the church? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे चर्च में क्यों जाना चाहिए भी? No, you know, the thing that help you to go to the church. Why? Because you are acknowledging that upon your life is the multitude of mercy upon God, mercy of God. क्या और जो चीज आपकी सहायता करती है कि आप कलीसिया में जाएं, वो बात ये है कि आप अगर समझते हैं कि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर की अपार दया है, जिसकी वजह से मुझे परमेश्वर की कलीसिया में जाना है। In the book of Nehemiah, chapter 1, verses 11, नहम्याह की पुस्तक उसका 1:11, हे प्रभु, विनंती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। the Bible says Nehemiah wanted the help of the king. तो बाइबल कहती है कि नहम्याह को राजा की सहायता चाहिए थी। So he was praying to God, Lord, give me this multitude of mercy that I may receive the help from the king to do and complete my matter. और वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे अपनी अपार दया दो ताकि मैं अपने जीवन में राजा की सहायता प्राप्त करके अपने उस काम को पूरा कर सकूं। Do you know, to receive material things in your life, you need the multitude of mercies of God. और आपको पता है कि आपके जीवन में आपको भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर की अपार दया की जरूरत है। Psalms 136 verses 21. वचन संहिता उसका 136 अध्याय उसका 21 वचन। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। Bible say he gave the land as an inheritance because his mercy endures forever. और बाइबल कहती है कि उसने उनको लैंड इनहेरिटेंस, हाँ, एक जगह दिया, कनान के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो बाइबल कहती है कि वो कनान देश उनको परमेश्वर ने दिया विरासत में, और ये परमेश्वर की दया है। You see, Israel got the land of Canaan because of God's mercy. और आपको आप ये बात समझ लो कि परमेश्वर की दया ही के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश की वो जगह दी। Did Israel pay any money to Canaan and to buy the land, or did he register the land or get the signature from the Canaanites? और क्या इस्राएलियों ने कनान देश में उस जगह को खरीदा, उसकी रजिस्ट्री की, और जहाँ उनको पैसा देकर उनसे वो सिग्नेचर करवा के वो जगह खरीदी थी? You see, without anything, the blessing came upon them freely. और बिना किसी चीज के आशीष उनके जीवन में अपने आप आ गई। You see, sometimes people will gift you with the things. और कई बार लोग आपको कुछ चीजों के साथ ये गिफ्ट देते हैं। Sponsor, they will sponsor your ministry, sponsor your work, sponsor the things, freely they will give. वो आपकी सेवकाई को स्पॉन्सर करते हैं, आपको आपके कामों को आपको स्पॉन्सर करते हैं, और या आपको मुफ्त में वो कुछ देते हैं, उपहार देते हैं। It is called the multitude of mercy. इसको कहते हैं अपार दया। Now let us look at the fifth mercy of God. अब परमेश्वर की पांचवी दया देखो। In the book of Isaiah, chapter 54, verses 7. यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 7वां वचन, 54 अध्याय। के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। What is the meaning of great mercy? The fifth mercy is called great mercy. पांचवी दया है महान दया, बड़ी दया।
What is this great mercy? महान दया, बड़ी दया क्या है? This great mercy is the mercy that will bring you back even after you leave him. और ये महान दया ऐसी दया है कि चाहे आप उसको छोड़कर जब चले जाओ तब भी वो आपको वापस लेके आती है। Judas left the Lord, he went, he committed suicide. यहूदा ने यीशुआ को छोड़ा और उसने जाकर आत्महत्या की। Peter also, John also, they also left Yeshua. They went back to become fishermen. और पतरस ने, यूहन्ना ने, बाकी सब चेलों ने भी छोड़ा और वो जाकर दोबारा मछुआरे बनना चाहते थे। But Yeshua went back to the beach. They called him and brought them back to apostleship. और प्रभु यीशु उनके पीछे वहां समुद्र में उनके किनारे में गया और उनको वापस लाकर दोबारा प्रेरित होने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। Servants of God, listen. प्रभु के दासों सुनो, If the great mercy of God is not working in your life, you cannot be in the presence of God. अगर परमेश्वर की महान दया आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहोगे। Many people are thinking that they are standing for the Lord. बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि वो प्रभु के लिए खड़े हैं। No, God has made you stand. नहीं, परमेश्वर ने आपको खड़े रखा है। If you think that you are standing for the Lord with your own strength, you will fall down. अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी ताकत से परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो तुम गिर जाओगे। It is only the pure mercy of God that will bring you back into the church. ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है जो आपको वापस प्रभु में लेकर आती है। Some people I have seen, they will leave the Lord and go. मैंने कुछ लोग देखे हैं वो प्रभु को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। But God, as this very good shepherd, he will go back and seek the lost sheep and bring it back. पर प्रभु बहुत अच्छा चरवाहा है और वो पीछे जाता है और अपनी खोई हुई उस भेड़ को वापस लेकर आता है। That is the nature of God. ये है परमेश्वर का स्वभाव। But some people will leave the church and go back to the world. और कुछ लोग पर ऐसे होते हैं जो चर्च को छोड़कर वापस संसार में चले जाते हैं। I always pray, Lord, show great mercy upon them, those people who have left you. और मैं तो ऐसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपनी महान दया उन लोगों पर भी दिखाओ जो आपको छोड़कर चले गए हैं। If any backslider is coming back to the church, it is only because of the great mercy that is coming back. अगर कोई जो पीछे मुड़ चुका व्यक्ति, जो प्रभु को छोड़कर जा चुका व्यक्ति वापस कलीसिया में आ जाता है तो Jeremiah chapter 33 verses 26. Hello, the network went, I could not hear. Jeremiah chapter 33 verses 26. यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 26 वचन। तभी मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैंने उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। I will cause their captives to return and I will have mercy on him. और मैं उनको गुलामी से वापस छुड़ा लाऊंगा और उन पर दया करूंगा। You see, God is telling, because of my mercy, I am going to bring them back. तो जो ये देखो कि परमेश्वर कहता है कि अपनी दया की वजह से मैं उनको वापस ले आऊंगा। Do you know, some people will leave God and go, and after many years they will come back. क्या आपको पता है कि बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं और बहुत से सालों बाद वो वापस आते हैं? You know why they did not die that time? क्यों वो उस समय मर नहीं गए? Even the prodigal son could die. यहाँ तक कि
वो जो उजाड़ू पुत्र है वो भी मर सकता था, उड़ाऊ पुत्र। But why that prodigal son was continued to live and he could come to the father? क्यों वो उड़ाऊ पुत्र जो है वो लगातार जीवित रहा और वो वापस अपने पिता के पास आ गया? Because the mercy was upon him. क्योंकि उसके जीवन पर परमेश्वर की दया थी। You see, some people, they leave God, they think that they are having so much brain, their work is good. But you have to understand, just because of mercy only, you are still living. Otherwise, Satan would have finished your life that moment you left God. और बहुत से लोग हैं जो प्रभु को छोड़कर ऐसा सोचते हैं कि ओ मेरा काम अच्छा है तो मैं अपने काम में जाऊंगा, अपने काम में रहूंगा। पर आपको पता है कि शैतान उसी वक्त आपको खत्म कर चुका होता जब आपने प्रभु को छोड़कर ही गए थे। लेकिन अगर आप जीवित हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया की वजह से। So if you are one time in a church, now not in the church, understand, it is because of the great mercy. Satan is not killing you. Otherwise, you will be the first person to die. तो अगर आप पहले चर्च में थे, अब आप चर्च में नहीं है लगातार, तो आप ये बात समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है कि आप खत्म नहीं हुए। नहीं है तो शैतान ने आपको कब से खत्म कर दिया होता। Now let us look at the sixth mercy of God. आप परमेश्वर की 6वीं दया देखें। It is called the sure mercy. ये है अटल दया। Book of Isaiah, chapter 55, verses 3. यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय 3 वचन। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। Bible says the sure mercies of David. और बाइबल कहती है कि दाऊद के ऊपर अटल दया। What is the meaning of the sure mercies of God? और परमेश्वर की अटल दया का मतलब क्या है? Here the name is said, the sure mercies of David. यहाँ पर इसको दाऊद की दया के साथ, दाऊद के ऊपर हुई दया के साथ संबोधन किया गया है। Listen very carefully. ध्यान से अब सुनना। This mercy is the mercy that you receive when you stand with the people who has received the mercy of God. ये दया ऐसी दया है, ये आपको तब मिलती है जब आप उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया है। People listened to the message of Noah, his family. They went and stood with Noah, and because of Noah, the entire family got saved. नोआ के परिवार के बाकी लोगों ने नोआ के संदेश को सुना और वो उसके साथ खड़े हुए, और यही कारण था कि उसका परिवार बच गया। This mercy is transferable. ये दया जो है ये एक से दूसरे के ऊपर आती है। Because of Abraham, Isaac was blessed. अब्राहम की वजह से इसहाक को आशीष मिली। Because of Isaac, Jacob was blessed. इसहाक की वजह से याकूब को आशीष मिली। Because of your father was a man of God, your father was a pastor, many of the children are blessed. बहुत से बच्चे इसलिए आशीष पाए हुए हैं क्योंकि उनका पिता जो था वो प्रभु का सेवक था। Because God chose David, Solomon was given the mercy of God. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, इसलिए सुलेमान को परमेश्वर की दया मिल गई। In the book of Deuteronomy chapter 7 verses 9, the Bible says, He is the God who shows mercy to 1,000 generations. व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि वो हजारों पीढ़ियों तक अपनी दया को दिखाने वाला परमेश्वर है। There was a servant of God called Jonathan Edwards.
और एक प्रभु का सेवक था जिसका नाम था योनाथन एडवर्ड्स। He was simple pastor. वो एक साधारण सेवक था, But you look at the generation, his generation people became presidents and governors and big people in America. पर आप उसके उसके बाद की पीढ़ियों को देखो, वो एक साधारण पास्टर की पीढ़ियों में से अमेरिका में कुछ गवर्नर, कुछ प्रेसिडेंट उसके आने वाली औलाद से लोग बने। What is the reason? क्या कारण था? Because the father worshipped the God of Israel, his generation received the mercy of God. क्योंकि उसके पिता ने इस्राएलियों के परमेश्वर प्रभु यीशुआ को आराधना की, इसलिए उनके बच्चों को जो है परमेश्वर की दया मिली। There was a person who was helping Yeshua to carry the cross. His name is Shimon. एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमोन था और उसने प्रभु यीशुआ की क्रूस को उठाने के लिए कुछ देर सहायता की थी। He had two sons, Alexander and Rufus. It is in the Bible. उसके दो बच्चे थे, उनका बाइबल में जिक्र है, उनका नाम अलेक्जेंडर और Rufus. God blessed them both. परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों को आशीषित किया। A praying father, a praying mother will transfer the mercy upon the children. प्रार्थना करने वाला पिता, प्रार्थना करने वाली माता से उनके बच्चों के ऊपर प्रभु की दया जाती है। Now the last mercy. अब आखिरी दया, This is called the pure mercy of God. ये है परमेश्वर की शुद्ध दया। What is this pure mercy? ये क्या है शुद्ध दया? Romans 12:1. रोमियो की पुस्तक उसका 12 का 1। Romans 12:1. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Bible speaks about the mercy, the pure mercy of God. बाइबल परमेश्वर की शुद्ध दया के बारे में बात करती है। What is this pure mercy? ये क्या है शुद्ध दया? This mercy will lead you to salvation. ये दया आपको उद्धार में लेकर जाती है। Without you doing anything, even when you are living in sin, God chose you for salvation. और जब आपने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, जब आप पाप में जी रहे थे, तब परमेश्वर ने आपको उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए चुन लिया। Ephesians chapter 2, 4 and 5. That's you don't have to read Ephesians chapter 2, verses 4 and 5. Second, this pure mercy is the one who always helps us to ask forgiveness to God. और ये जो शुद्ध दया है, ये ऐसी दया है जो हमेशा हमको परमेश्वर से माफी मांगने के लिए हमारी सहायता करती है। Have you seen any thief in this world, people of the world doing sin? They never ask forgiveness to God. They will do sin, they will go, again do sin, they will go. But what about us? On guilt feeling will say, Yeshua, please forgive me. Only this mercy is helping you to ask forgiveness. आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो चोरी करते हैं और चोर हैं या और कई प्रकार के वो गुनाह करते हैं और वो कभी परमेश्वर से माफी मांगते भी नहीं है। पर आप अपने जीवन को, हमारे मसीही लोगों के जीवन को देखो, हम थोड़ी गलती करके उसको समझते हैं ओ हमसे गलत हुआ, हम प्रभु से माफी मांगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शुद्ध दया की वजह से है जो हमारे जीवन के ऊपर होती है। Can you show me any place in the Bible where Mr. Lucifer or demons are saying, Yeshua, we are sorry? क्या आप बाइबल में कोई भी ऐसा स्थान मुझे दिखा सकते हैं जहां पर लूसीफर या उसकी सेना के बाकी कोई भी दुष्ट आत्मा ऐसा कहती है कि प्रभु यीशुआ हमसे गलती होगी, हमें क्षमा कर दो? They will never say sorry. वो कभी भी यीशुआ से पश्चाताप नहीं करते। They will say Yeshua is great, Yeshua is God. They will say, Lord, please don't torment us. But they will never say
sorry. वो कहेंगे प्रभु यीशु महान है, वो सामर्थी है, और वो ऐसा कहेंगे कि ये मुझे कष्ट ना दो, पर वो कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो, Why? Their heart is hardened heart. क्योंकि उनका हृदय जो है वो सख्त हृदय है। People who have hard heart, they will never say sorry. कठोर मन के व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं मांगते। To ask forgiveness, you must receive the mercy of God. क्षमा मांगने के लिए आपको परमेश्वर की दया चाहिए। To say, brother, I am sorry. Sister, I am sorry. Asking sorry means mercy is upon you. ऐसा कहने के लिए कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो, बहन मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो, ये बात बोलने के लिए आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की दया होनी चाहिए। Finally, what is the pure mercy of God? अब आखिरी परमेश्वर की प्योर दया क्या है? शुद्ध दया। You are a pastor, you are a man of God, you are a servant of God. Why? Only mercy, not your BTH, DTH, and BD and DVD and CD. Nothing. It is the pure mercy of God. अगर आप प्रभु के सेवक हैं, आप पास्टर हैं, या आप है ना प्रभु से चुने हुए हैं, तो इसके लिए आपकी BDH, DDH, जो भी आप डिग्रियां सोचते हैं मेरे पास ये है वो है, वो कोई मायना नहीं रखती। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शुद्ध दया की वजह से है। 2 Corinthians 4:1. दूसरा कुरिन्थियों 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। दया मिला तो सेवा मिला. You see, because of mercy, you are ministers of God. दया की वजह से आप प्रभु के सेवक हैं। Oh, brother, I was so much praying. I was so holy. And my brain was so great. So, I become pastor. मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला था, मेरा दिमाग बहुत था, तो मैं पास्टर बन गया। I went to the internet and find out what is God. And I myself are my mentor. I become pastor. मैं इंटरनेट पर गया और मैंने सर्च किया कि परमेश्वर कैसा है, कौन है, और मैं खुद अपने आप का पास्टर हूँ। You don't become pastor, evangelist, apostle, prophet, or teacher, or any even Sunday school teacher with your own strength. Without the mercy of God, you cannot become a servant of God. आप पास्टर, एवेंजलिस्ट या प्रचार कुछ भी आप नहीं बन सकते, यहाँ तक कि संडे स्कूल के आप क्या टीचर भी नहीं बन सकते, अगर परमेश्वर की दया आपके जीवन के ऊपर प्योर दया ना हो। Today we are going to pray that the sevenfold mercy of God might come upon you. आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि ये 7 तरह की परमेश्वर की दया आपके जीवन के ऊपर आए। Father, in the mighty name of Yeshua, पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम, Lord, I pray for the sevenfold mercy upon your children. प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये 7 तरह की दया आपके लोगों पर आए। Lord, let the manifold mercy, abundant mercy, tender mercy, multitude of mercy, great mercy, sure mercy, and pure mercy come upon your people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनेक प्रकार की दया, बहुतायत की दया, कोमल दया, अपार दया, महान दया, अटल दया, शुद्ध दया आपके लोगों के ऊपर आ जाए। Lord, bless them in every areas of their life. प्रभु उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनको आशीष दो। Let your hand guide them. प्रभु आपका हाथ उनकी अगुवाई करे। Bless them. उनको आशीषित करो। In the matchless name of Yeshua we pray. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।